दोस्तों, जैविक विविधता के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जैविक विविधता के प्रकार से पहले जैव विविधता को थोड़ा समझ लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, क्या होता है? कोई एक प्राकृतिक क्षेत्र, एक रीजन, जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले जीव जंतुओं, पादपों की प्रजातियों की बहुलता जो भी होती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। मतलब एक कोई क्षेत्र आप अनुमान लगा लीजिए अपने आसपास, उस पे कितने टाइप के पेड़ पौधे हैं, कितने टाइप की लताएं, कितने टाइप की झाड़ियाँ, कितने टाइप के शैवाल, छोटे से छोटे से लेके मतलब बड़े से बड़े पेड़ तक। इसके बाद उसी तरीके से जंतुओं में देखोगे तो छोटे से छोटे कीट पतंगे, उससे बड़े, फिर धीरे धीरे जाओ मतलब जितने भी जीव जगत में प्राणी आते हैं, उन सब की विविधता जो होती है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जैव विविधता जो होती है वो किसी भी जैविक तंत्र की स्वास्थ्य को बताता है। अगर जैव विविधता अधिक है तो उस जैविक तंत्र की स्वास्थ्य अच्छी है, जैव विविधता कम है तो उस जैविक तंत्र का स्वास्थ्य कमजोर है। अब हम प्रकार पे आते हैं, जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसको हम तीन स्तरों पे या तीन भागों में डिवाइड करके देखते हैं। एक होता है आनुवांशिक विविधता, जैसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का अर्थ है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता। मतलब जैसे डॉग ले लो, तो डॉग में क्या होता है, कई टाइप के होते हैं, कई ब्रीड के होते हैं। लैब्राडोर है, नॉर्मल गली वाला डॉग है आप लोगों का। और जर्मन शेफर्ड है, बहुत सारे ब्रीड होता है। तो ये सभी डॉग ही होते हैं, लेकिन इसके अलग अलग प्रजाति होते हैं। तो ऐसे विविधता को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता। अब सबका जीन अलग अलग होता है। जर्मन शेफर्ड का जीन अलग होगा, लेब्राडोर का अलग होगा, पिटबुल का अलग होगा, और आपके गली वाले शेरू भाई का अलग होगा। दूसरी प्रकार की बात करें तो प्रजाति विविधता, जिसे बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाम से क्लियर है, प्रजाति विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता। तो हम्म, हम्म, प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। सामुदायिक या पारितंत्रिक विविधता, जैसे बोलते हैं कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता। नहीं समझे? सामुदायिक और पारितंत्रिक विविधता, जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। टाइगर की बात करते हैं। टाइगर तो टाइगर है, लेकिन आप उड़ीसा के एक जंगल में देखेंगे तो वहाँ एक मेलनिस्टिक टाइगर मिलता है। मेलनिस्टिक टाइगर मतलब जो अपने रूप को म्यूट करता है, म्यूटेशन होता है उसमें, और अपने इकोसिस्टम के हिसाब से अपने कलर को अडाप्ट करता है, ताकि अपने ताकि उसके शिकारों को वो आसानी से पकड़ सके और उसका सर्वाइवल बना रहे। वहीं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में आ जाइए आप, तो वहाँ सफ़ेद टाइगर मिलता है। सफ़ेद मतलब एकदम सफ़ेद नहीं, जैसे जो टाइगर पे ब्लैक पट्टी होता है उसमें रेड रेड होता है,
रेड रेड कलर का, भगवा टाइप के कलर का। लेकिन बांधवगढ़ में आप आएंगे तो उस पट्टी के साथ उसमें सफ़ेद सफ़ेद वो होते हैं, बीच का पार्ट उसका सफ़ेद होता है। तो ये किसके कारण है? ये आपको पारितंत्र विविधता के कारण है। एक पारितंत्र में वही टाइगर एक अलग तरीके का दिख रहा है, और आप रॉयल बंगाल टाइगर ले लीजिए, वो एकदम अलग दिखता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि एक इकोसिस्टम में टाइगर का जो विविधता है, टाइगर का जो रूप है, रंग है, टाइगर का जो अ, कह सकते हो कि जो टाइगर में विविधता है, वो दूसरे वाले पारितंत्र में जब जाओगे आप तो उससे अलग हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।